हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ आप देव उठान किस तरीके से मांडें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको गेरू और खड़िया लेना है, उन्हें आप पानी में भिगोकर रख दें ताकि आपको जो है देव मांडने में आसानी हो। और आप देव कहाँ मांड सकते हैं, आप अपनी तुलसी के पास, अपने आंगन में, अपने घर के मंदिर के पास देव मांड सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु उठने के बाद सबसे पहले तुलसी मैया की आवाज़ ही सुनते हैं। तो आप जहाँ भी देव मांडें वहाँ पर अपनी तुलसी ज़रूर से रखें। तो इस तरीके से जहाँ पर आपने गोवर्धन जी बैठाए होंगे वहाँ पर आपको देव मांडने हैं। अगर आपने गोवर्धन जी मनाए हो तो सबसे पहले तो जो है देव का घर बनाया जाता है, यानी श्री हरि नारायण का घर बनाया जाता है। विष्णु जी का घर बनाएंगे तो उसके लिए आपको एक चकोर बॉक्स बनाना है, या इस तरीके से मंदिर का लुक देते हुए आपको जो है सबसे पहले भगवान का घर बनाना है। तो इस तरीके से गेरू की मदद से अब आप देव कैसे मांडे, कितने बड़े मांडे आप अपनी मर्जी के हिसाब से बड़े छोटे बना सकते हैं। यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के आपको बनाकर दिखा रही हूँ। और देव कहाँ पर बांधे, यानी ज़मीन पर या दीवार पर। तो आप जो है भूमि पर भी देव बांध सकते हैं और दीवार पर भी। हमारे यहाँ पर जैसे भूमि पर मांडे जाते हैं। अब आज के टाइम में अगर आपको डर है आपकी दीवार का पेंट खराब हो जाएगा या कोई भी ऐसा इशू है, तो आप आराम से ज़मीन पर भी देव मांड सकते हैं। दोनों ही तरीके एकदम ठीक हैं, धरती पर मांडे या दीवार पर, दोनों ही तरीके एकदम ठीक माने जाते हैं। तो इसके बाद घर बनाने के बाद भगवान का सबसे पहले हम स्वस्तिक बनाएंगे। स्वस्तिक जो है गणेश जी का प्रतीक होता है और पूजा में प्रथम पूजनीय गणेश जी हैं, तो सबसे पहले हम गणेश जी का आवाहन करेंगे। अब देव आपको कब मांडने हैं, जब आप सुबह सुबह घर की मंदिर की पूजा करेंगे तभी आपको देव मांड लेने हैं। पर सुबह सुबह पूजा नहीं होगी, सुबह सुबह आपको ये मांड कर इन पर सारा सामान रखकर ढक देना है। शाम को गोधूली बेला में देव उठाए जाएंगे, यानी देव तो आपको सुबह ही मांड लेने हैं। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो आपको अब बनाने हैं देव देवनी, यानी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। भगवान विष्णु 4 महीने के बाद, चातुर्मास के बाद आज के दिन ही उठते हैं, तो इसीलिए आज के दिन हर घर में उन्हें उठाया जाता है। हर घर में लोग अपने भगवान को उठाते हैं। तो इस तरीके से भगवान विष्णु को, यानी हमारे देव को बनाएंगे। तो इस तरीके से बीच में मैंने डायमंड की शेप दी है और उसके बाद यहाँ पर पतंग की शेप दी है, नीचे ट्रायंगल बनाया है और फिर भगवान के हम चरण बना लेंगे इस तरीके से। और जैसे भी आप वार्ली आर्ट के रूप में देव ज़्यादातर मांडे जाते हैं पौराणिक तरीके से, आप अपने मन की शेप में जो है भगवान का शरीर बना सकते हैं। तो इस तरीके से अब हम दूसरी तरफ जो है लक्ष्मी माता बना रहे हैं, यानी हमारी देवी बना रहे हैं। तो सेम तरीके से मैं बना लूँगी लक्ष्मी माता को भी। बस आप क्या कर सकते हैं, इनका जूड़ा भी बना सकते हैं और हम चुन्नी भी बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाते हुए आपको नीचे लहंगा बना लेना है। यहाँ पर मैं बना किस चीज़ से रही हूँ, मैं जो ईयरबड होती है उसकी मदद से बना रही हूँ। ये ईयरबड जो है तिलक स्टिक के रूप में मैंने बनाई हुई है। ये कैसे बनाई इसका लिंक भी मैं दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में। तो आप इससे देव बना सकते हैं। आप टूथपिक पर कॉटन लगाकर उससे देव मांड सकते हैं। आप सबसे पहले तो आप ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं, जो पेंट का ब्रश आता है वो भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो भी चीज़ आपको मिल जाए, मैंने आपको सबसे सरल चीज़ दिखाई है, ईयरबड की हेल्प से आप आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद जो है मैं भगवान के नेत्र भी बना दूंगी। लक्ष्मी माता की जो है मैंने चुन्नी भी बनाई है, चुन्नी को आप सजा सकते हैं। और इसके बाद जो है हम बनाएंगे चांद, तारे और सूरज। तो पूजा में ये जो है चांद, तारे, सूरज अमर माने जाते हैं और हमें साक्षात इनके दर्शन भी होते हैं। तो इसीलिए हम चांद बनाएंगे, सूरज बनाएंगे। चंद्रमा बनाने के बाद यहाँ पर मैं सूर्य देवता बना रही हूँ। तो इस तरीके से हमारे चंदा मामा भी बन गए हैं और सूर्य देव भी बन गए हैं। इसके बाद हम बनाएंगे भगवान विष्णु की पूजा में जो शुभ चिन्ह होते हैं वो। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर तुलसी का गमला बना रही हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि भगवान विष्णु सबसे पहले तुलसी मैया की आवाज़ सुनते हैं और फिर तुलसी विवाह भी होता है, इसीलिए यहाँ पर तुलसी का गमला बनाएंगे। और कार्तिक के महीने में आंवले के वृक्ष की भी बहुत पूजा होती है, तो यहाँ पर मैंने आंवले का वृक्ष भी बनाया है। आंवले का, केले का, बेलपत्र का, सभी वृक्ष यहाँ पर आप वृक्ष चिन्ह के रूप में बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आंवले का वृक्ष और तुलसी का वृक्ष बनाया है। इसके बाद हम भगवान की पादुका बना लेंगे, भगवान के चरण बनाएंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से लक्ष्मी मैया के और भगवान विष्णु के, यानी देव देवनी के चरण बनाएं।
तो इस तरीके से ट्रायंगल और उसे पीछे से घुमाते हुए और 5 उंगलियां बनाते हुए हम भगवान के चरण बना लेंगे। इसी के साथ साथ आपके जितने भी घर में सदस्य हैं, जितने भी जेंट्स हैं, उन सबकी भी पादुका बनाई जाती है, खड़ाऊ यानी चरण बनाए जाते हैं। तो कम से कम 2 चरण आप वो भी बनाएं, मैं आपको आगे बनाकर वो भी दिखाऊंगी। तो इस तरीके से ये देखिए हमने भगवान के चरण बना लिए हैं। अब मैं बनाने वाली हूँ सीढ़ी। तो सीढ़ी ऐसा माना जाता है ये बैकुंठ की सीढ़ी है, तो इसीलिए ये सीढ़ी बनाई जाती है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर सीढ़ी बना लूँगी। ये सब चिन्ह ज़रूर बनाने चाहिए जब आप देव मांडे तो यहाँ पर सीढ़ी बना लेंगे। उसके बाद जो है विष्णु जी की पूजा में जो शुभ चिन्ह होते हैं, जैसे मैं यहाँ चक्र बना रही हूँ, शंख बना रही हूँ, गदा बनाएंगे। विष्णु जी के हाथ में जो जो चीज़ें हैं वो बनाएंगे। आप उनका शेषनाग भी बना सकते हैं। ये शुभ चिन्ह आपको बनाने हैं। आप जब देव मांडते हैं तो शुभ चिन्ह बनाए जाते हैं। और इसी के साथ साथ आपको देव का विसर्जन कब करना है, यानी ये जो मांडना आपने बनाया है, ये मांडना आपको कब हटाना है। देव तो आप शाम को उठा लेंगे, भगवान को शाम को उठा लेंगे, पर शाम को आपको उन्हें ये जो है मांडना आपको पोंछना नहीं है, यानी इनका विसर्जन आपको करना है बैकुंठ चतुर्दशी के दिन। तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान कार्तिक स्नान के लिए जाते हैं, तो उस दिन आपको जो है विसर्जन करना है, ये मांडना आपको हटाना है। तो अब यहाँ पर बना लेंगे कमल का पुष्प। तो लक्ष्मी जी को भी प्रिय होता है कमल का फूल, विष्णु जी को भी। तो यहाँ पर मैंने कमल का फूल बना लिया है। इसके बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ गौपदम, यानी गौ माता के चरण। तो गौ माता भी अति शुभ मानी जाती हैं पूजा में और पूजनीय है। सभी देवी देवताओं का वास होता है गौ माता में, तो उनको बनाएंगे, उनके चरण बनाएंगे और फिर गौ माता के बछड़े के भी चरण बनाएंगे। तो इस तरीके से 4 चरण बनाएंगे गौ माता के और 4 उनके बछड़े के। उसके बाद यहाँ पर मैं कछुआ भी बना रही हूँ। तो इस तरीके से जो है कछुआ बना लेंगे, क्योंकि विष्णु जी को कछुआ भी उनका कुर्म अवतार में भी विष्णु जी ने कछुए का अवतार धारण किया था। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको एक हेक्सागोन यानी षटकोण बनाना है और उसके बाद आपको 4 पैर निकाल के और 1 पूंछ बनाकर कछुआ बना लेना है। इस तरीके से हम हमारा कछुआ बना लेंगे। और कछुआ बनाने के बाद अब यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ एक दिया। तो इस तरीके से एक दिया, प्रज्वलित हुआ दिया यानी जलता हुआ दिया बना लेंगे। इस तरीके से आपको दीपक बना लेना है। अब ये जो गेरू आप भिगोएंगे, या आप 2-3 घंटे पहले भिगोएं, कम से कम बनाने से 1 दिन पहले अगर आप भिगो दें तो और अच्छी बात है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका गेरू जो है एकदम स्मूथ चलेगा, आपको गेरू यूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर जो है मैं कलश बना रही हूँ। तो कलश बनाएंगे, कलश का नारियल पत्ते आम के जो लगाते हैं, तो इस तरीके से जो है हमारे कलश भी बनकर तैयार हो गए हैं। कलश भी बना लिए हैं। और इसके बाद कलश के जो नीचे स्टैंड होता है, चावल होते हैं, वो दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने ऐसे बना दिया है। इसके बाद कोई भी शुभ चिन्ह, जैसे श्री मैं यहाँ लिख रही हूँ, श्री लिखें, ओम लिखें। आप भगवान विष्णु का मंत्र भी लिख सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर श्री और ओम लिख दिया है। अब आपको मैंने जैसा बताया था, यहाँ पर सबसे पहले मैं मांडना भी बनाऊंगी। रंगोली भी पूजा में अति शुभ मानी जाती है। तो इस तरीके से हमारे जब देव मांडेंगे तो आपको उसमें छोटी सी रंगोली भी बनानी है। इस तरीके से हमारी रंगोली भी बन गई है। देव जो है आप जहाँ भी मांडें, उसके बाद आपको वहाँ से लेकर लकीर खींचते जाना है अपने घर के मेन एंट्रेंस पर। यानी समझ लीजिए आपने देव अपने मंदिर के पास मांडे हैं, तो वहाँ से लेकर आपको मेन एंट्री गेट तक लाइन खींचनी है और वो लाइन के बीच बीच में चरण बना दे भगवान के, वो भी मैं आपको आगे करके दिखाऊंगी। इसके बाद यहाँ पर मैं बांसुरी बना रही हूँ। तो श्री कृष्ण की प्यारी बांसुरी हम बनाएंगे। इस तरीके से बांसुरी भी बन गई है। अब जैसा मैंने आपको बताया था, घर में जितने भी सदस्य हैं सबके पैरों की खड़ाऊ बनाई जाती है। तो इस तरीके से कम 2 तो आपको बनानी ही है। उसके अलावा आपके घर में जितने मेंबर्स हैं उस हिसाब से आपको जो है इस तरीके से उनकी पादुका बनानी है। तो यहाँ पर मैं वो बना लूँगी। आप 5-7 जो भी शुभ अंक ही आप बनाएं, 1-2 बढ़ाकर, जैसे 12 ना बनाएं आप, और 11 बना सकते हैं, उसकी जगह आप आगे नंबर बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने घर के सदस्यों के चिन्ह के रूप में ये पाव बनाने होते हैं।
तो हमारे देव इस तरीके से मंड जाएंगे। सारा यही आपको बनाना होता है। इसके आगे आपने जहाँ घर में भगवान का जो घर बनाया है, इसमें हमने द्वार भी छोड़ा था। अब आप भगवान के घर को और सुंदर तरीके से सजा सकते हैं। तो इस तरीके से फूल पत्ती बनाकर, ड्राइंग्स बनाकर आप अपने बच्चों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। वो आपकी हेल्प करेंगे तो वो भी हमारी परंपरा और हमारे ट्रेडिशंस को सीखेंगे। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों की भी हेल्प ले सकते हैं ये मांडना बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं डिज़ाइन बना रही हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैंने मंदिर का घंटा भी बना लिया है। तो मंदिर में घंटी लगी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर घंटी भी बनाई है। तो हमारा जो मांडना है वो पूर्ण हो चुका है। अब आपको बीच बीच में गेरू तो हमने यूज़ कर लिया, अब खड़िया यूज़ करेंगे। तो सफ़ेद रंग की खड़िया होती है उसका यूज़ करेंगे। खड़िया ना हो तो आप चूने का भी यूज़ कर सकते हैं। तो खड़िया या फिर चूने से आपको इस तरीके से जो जो चीज़ें आपने बनाई हैं सब में आपको थोड़ा थोड़ा सा वाइट कलर भी कर देना है। तो इससे हमारा मांडना सुंदर सा डेकोरेट होकर बन जाएगा और बहुत ही प्यारा दिखेगा। अब आपको ऐसे दो दो लाइन खींचती जानी है जैसा मैंने आपको बताया। ये आपको अपने घर के मेन एंट्रेंस तक करनी है और इसके बीच में आपको चरण बनाते जाना है अपने घर की तरफ एंटर करते हुए। यानी चरण जो है हमारे घर में भगवान आ रहे हैं इस तरीके से आपको बनाने हैं। और लास्ट में जो आप घर के अंदर जो हमने बनाए हैं वो इस तरीके से बनाए हैं कि भगवान हमारी तरफ मुख करके भगवान के चरण है और जब घर में अंदर आएंगे तो अंदर की तरफ चरण होने चाहिए। तो इस तरीके से आपको अपना मांडना बना लेना है, अपने देव मांड लेने हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोस के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। देव कैसे उठाएं, देव की पूजा किस तरीके से करें, तुलसी विवाह, इन सभी से रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पर है। तो आप मेरे चैनल पर जाएं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको सबका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।